Good evening, friends. Uh, Welcome to the next video of AI and stock market trading. हम रिसेंटली हमने एक दो बार सेशंस में ETFs के बारे में बात की थी. अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ETFs आजकल चल रहे हैं, दैट इज निफ्टी बीज, गोल्ड बीज एंड द बैंक बीज. निफ्टी बीज समवेयर अराउंड 2002 में आए थे, 2004 में हमारे बैंक बीज आए थे एंड 2007 में अगर हमारे गोल्ड बीज आए थे. अगर हम ये सिंपल एक बात लेके चलें कि अगर हम 2008 से रेगुलरली लाइक ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर हम 5,000 रुपीज मंथली सिप करते हैं तो हमें कौन सा ETF ने अच्छा पैसा दिया. अगर हम ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखें, निफ्टी बीज विल ऑलवेज एंड द बैंक बीज विल ऑलवेज डू बेटर बिकॉज वो पहले लॉन्च हुए थे. बट एनीबडी हु वांट्स टू सी बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा कि ये कितना अच्छा करते हैं, so let's go and see using the chat GPT. या आज हम यूज करेंगे जेमिनी. मेरा उसका आज का लिमिट खत्म हो गई तो आई हैव नो अदर, मेरे पास अब पड़ा नहीं है तो मैंने आज जेमिनी पे बनाने की कोशिश की है इसको. ना मैंने यहाँ पे पहले निकाला कि निफ्टी गोल्ड बीज वर लॉन्च्ड इन ऑन 8 मार्च 2007. तो मैं ये रखना चाहता हूं कि अगर हम 5,000 रुपए पर मंथ लाइक सिप की तरह अगर हम यूज करते हैं फ्रॉम ए कॉमन पीरियड, लेट्स से 1 जनवरी 2008 टिल टुडे, तो करीब हमारे ऑलमोस्ट 17 साल के करीब हो चुका होता टाइम एंड 17 years and 4 months के करीब अगर होता तो क्या हमें रिटर्न मिलता. सो इसका मैंने एक बड़ा सिंपल सा प्रॉम्प्ट बनाया. If monthly SIP of Rs 5,000 in Nippon Gold Bees, Nifty Bees, Bank Bees since 2000, what is the total amount invested and the final amount and the percentage return and which ETF is better? हमारे लिए अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि हमें ये पता लगना चाहिए कि क्या सबसे अच्छा है. तो अब मैंने इसके अंदर ये प्रॉम्प्ट को डाल दिया. So 1st January 2008 up till 7th May 2025, 17 years and 4 months, approximately 200. तीनों ETF में हमने 10,40,000 के हिसाब से पैसा लगा दिया होता. बेस्ड ऑन CAGR, निपॉन गोल्ड बीज ने हमें करीब 209.2% का रिटर्न दिया था. बिकॉज इसमें गोल्ड का जो रिटर्न है 9 to 11% के बीच में रहा है हिस्टोरिकल, तो हमने एवरेज इसने उसको कैलकुलेट किया. एंड द फाइनल अमाउंट आपका 10,40,000 वुड हैव बीन 32,15,000. सेम वे अगर आपने निफ्टी बीज में किया था तो इसका 12 to 14% है, तो इसने 13% एवरेज लिया है, तो आपका 249.5% इसका रिटर्न होता विद इन रिटर्न वैल्यू ऑफ 36,35,280. पर अगर हम बैंक बीज में आए तो इसका 1% ज्यादा है, and that 1% has taken the return to 282.5%, making 10,40,000, around about 40 lakh rupees in last 17 years and 4 months. ये एक इसका उन्होंने टेबल फॉर्म में हमें दे दिया है रिटर्न. गोल्ड बीज को यूजुअली यू कीप एज एन हेज टू योर पोर्टफोलियो and should not be more than 10 to 15% of your total portfolio wealth. जब भी अनसर्टेनिटी आती है, वॉर आता है या कोई ग्लोबल रिसेशन आता है, तब गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है. So based on purely estimated returns since 2008, Nippon Bank Bees appears to have yielded the highest percentage return. Now this is a very good sign. अब मैं इसमें से गोल्ड बीज को हटा के सिंपल since 2004 मैं गोल्ड बीज हटा देता हूं. अब मैं निफ्टी बीज एंड बैंक बीज को कर रहा हूं जब से बैंक बीज हमारे लॉन्च हुए थे. तो इन दोनों में क्या रिटर्न का डिफरेंस है? अगर हम लास्ट 17 years and 4 months में देखें तो बैंक बीज आर बीटिंग. क्या बैंक बीज निफ्टी बीज को बीट करता है कि नहीं बीट करता है? नाउ आई जस्ट प्रेस इट, तो लेट देम कैलकुलेट इट फॉर मी. 27 मई को हमने लॉन्च हुआ था बैंक बीज. सो
2004 से ये कैलकुलेट कर रहा है। अब हम इसको चेंज कर देते हैं डेट, क्योंकि अब हमने करना है, हमने जून में ले जाके करते हैं हम इसको, ऐसे नहीं तो बेटर नहीं रहेगा हमारे लिए, नहीं तो स्क्यूड रिजल्ट आ जाएगा। हम इसको कर देते हैं अगस्त 2024। अब ये हमारा बराबर का रिटर्न आएगा कि अब दोनों उस टाइम लॉन्च थे। 5,000 पर मंथ सिंस इट इज, इसमें कुछ गड़बड़ अभी आ रही, लेट मी चेंज द प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट अब लिया उसने, अगस्त से अगर ले, सो अगर 1 अगस्त 2004 से लेके अभी अब तक हुआ, दैट इज 21 years and 4 months। तो उसने 249 मंथ्स का हमें कैलकुलेट किया है। 12,45,000 रुपए हमारे लगे होते दोनों बैंक बीज में, दोनों ईटीएफ में। निफ्टी बीज ने 15.5% का दिया है हमें CAGR, एंड एस्टिमेटेड परसेंटेज रिटर्न वाज 450 to 550%, इस रेंज में है। जबकि हमारा बैंक बीस ने 16.5% के करीब का रिटर्न दिया है, एंड इट वुड हैव गिवन अस समवेयर अराउंड अबाउट 500 to 600%। मतलब दोनों ने बराबर टाइप का ही हम लोग को रिटर्न दिया। अगेन द बैंक बीस इज शेड बेटर देन निफ्टी बीस। हर कंट्री की जो इकोनॉमी है दैट ग्रोस ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर, तो ये ओवरऑल हमारे बैंक बीस हैव बीटन द निफ्टी बीस from the day of the launches. For anybody who believes in ETF investment, please do consider comparing ETFs on long-term basis, or they're on historical basis before you start investing. A CAGR of around about 15% is reasonably good, and for that, Nifty Bs, Gold Bs, and Bank Bs are good. Your 15 to 20% should be in Gold Bs, and you can equally divide or maybe give 60% of the remaining amount to the bank Bs and the 40% to the Nifty Bs. तब आप average out हो जाते हैं। तो आपका लेट से 20% इज इन बैंक बीज, तो रिमेनिंग 80% में से लेट से 60% आपने इधर दिया, तो 48% आपका हो गया बैंक बीज में, 32% आपका निफ्टी बीज में, एंड 20% इन गोल्ड बीज। नाउ दिस इज जस्ट an educational idea I'm sharing with you. It's not a investment advice. Please do consult your financial advisor before you take any trade. Thank you, everybody, and congratulating everybody on successful Operation Sindoor. Good night.